गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डिक्टेशन क्लब में। आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा। इसी तरह के और भी डिक्टेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन अगले 5 सेकंड में स्टार्ट होगा। स्टार्ट। अमेरिका के न्याय विभाग को यह खुलासा करने में 5 महीने क्यों लग गए कि निखिल गुप्ता नाम के एक भारतीय को हत्या के बदले में हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गुप्ता पर खालिस्तानी अलगाववादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए एक हिटमैन की भर्ती करने का आरोप लगाया गया था। हिटमैन एक गुप्त अमेरिकी एजेंट था। साजिश विफल रही और गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका में नहीं बल्कि सुदूर चेक गणराज्य में। हालांकि अमेरिका के अधिकार क्षेत्र के तहत अब वह अमेरिका में अपने प्रत्यर्पण का इंतज़ार कर रहा है, तो फिर गिरफ्तारी की घोषणा में इतना समय क्यों लगा? पैरा। इन्हीं 5 महीनों के दौरान जो बाइडेन ने सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भारत अमेरिका 2+2 रणनीतिक वार्ता नवंबर में अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन के साथ हुई। इस बीच CSI निदेशक विलियम बर्न्स ने निखिल गुप्ता पन्नू मामले पर भारत के NSA अजीत डोभाल के साथ चर्चा के लिए अगस्त में भारत का दौरा किया था। G20 और 2+2 वार्ता दोनों में ही इस मुद्दे पर निजी तौर पर बात की गई और इसे सार्वजनिक डोमेन से बाहर रखा गया। DOJ के अभियोग में दावा किया गया है कि गुप्ता एक भारतीय सुरक्षा अधिकारी के निर्देशों के तहत काम कर रहा था, जिसे उसने CC1 नाम दिया है। इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों के सहभागिता थी, जिन्होंने गुप्ता को एक ऐसे व्यक्ति को कथित हत्या की सुपारी देने के लिए फांस लिया, जो एक गुप्त अमेरिकी एजेंट निकला। पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश के अमेरिकी अभियोग में सबूत के तौर पर इंटरसेप्ट की गई फ़ोन बातचीत की प्रतिलिपियां रखी गई हैं। पन्नू, जो कि एक प्रतिबंधित आतंकवादी है, ने अमेरिकी धरती पर भारतीयों पर खुलेआम हिंसा की धमकी दी है। उसे अमेरिकी कानून प्रवर्तन द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया। पैरा। कई सवाल उठते हैं, लेकिन इसमें अहम है रूस यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध के बीच में इस घटनाक्रम की टाइमिंग, जबकि भारत ने UN के प्रस्तावों में इजराइल पर हमास के हमले की निंदा करते हुए अमेरिकी रुख का समर्थन किया था। साथ ही उसने गाजा में इजराइल की बेरोक टोक बमबारी की भी आलोचना की थी।
लेकिन अमेरिका में एक लॉबी है जो लंबे समय से रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के तटस्थ रुख से नाराज़ है, जहां ब्लिंकन के नेतृत्व वाला अमेरिकी विदेश विभाग आमतौर पर रूस के आक्रमण की निंदा करने से इन भारत के इनकार को समझ रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान पर इस बात पर गुस्साया हुआ है कि बाइडन ने जिस भारत अमेरिका विशेष साझेदारी को सदी की सबसे महत्वपूर्ण बताया था, वहीं भारत ने उससे विश्वासघात किया है। पैरा उस विशेष साझेदारी में क्या शामिल है? अमेरिका को उम्मीद है कि भारत उसके उस भू राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करेगा जिसका मकसद रूस को कमज़ोर करना और चीन के उदय को रोकना है। रूसी कच्चे तेल को छूट पर खरीदकर इसे भारत में रिफाइन करके और यूरोप में डीजल के रूप में बेचकर भारत वास्तव में रूस की पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रहा है। चूँकि यूरोप को डीजल और अन्य रिफाइंड पेट्रोकेमिकल की सख्त दरकार है, इसलिए अमेरिका को यह व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ी है। लेकिन यह अमेरिका के उन लोगों को खटक गया है जो अपने रणनीतिक साझेदारों से जी हुजूरी की उम्मीद करते हैं। पैरा नाटो में ऐसा ही होता है। जापान, दक्षिण कोरिया और अन्य की अर्थव्यवस्थाएं भी इसी का पालन करती हैं। अरब के शेख भी यही कारण है कि खाड़ी के किसी सुन्नी देश ने गाज़ा को सैन्य या वित्तीय सहायता देने का वादा नहीं किया। लेकिन भारत अलग है। वह ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करता है। उसका बाज़ार इतना बड़ा है कि अमेरिकी कंपनियां उसकी अनदेखी कर ही नहीं सकती। हाँ, अपने अंग्रेजी भाषी भाई भतीजों ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड से उसका रिश्ता थोड़ा अलग है। ब्रिटेन के साथ अमेरिका के विशेष संबंध हैं। यह विशेष साझेदारी से अलग है, लेकिन भारत अमेरिका के मातहत की तरह व्यवहार नहीं करता। इसलिए समय समय पर अमेरिका छड़ी दिखाने से बाज नहीं आता है। यह रणनीति अतीत में भारत पर कारगर नहीं थी और आज भी नहीं होगी। पैरा सबके भीतर कोई ना कोई मांग छिपी रहती है। कुछ मांगों की जानकारी हमें होती है और कुछ अज्ञात रहती हैं। हमारे घरों में बड़े बूढ़ों के भीतर कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो वे व्यक्त नहीं कर पाते। जिस तरह से अब भारत के परिवारों का ढांचा बन गया है, बुजुर्ग मानकर चल रहे हैं कि बच्चों पर अत्यधिक बोझ न बने। हमने कोई काम बताया और उन्होंने मना कर दिया तो ठेस लगेगी।
तो जिम्मेदारी बच्चों की है कि वो बिना सुने ही समझ जाएं और बोले बिना ही जान जाएं कि हमें अपने से बड़ों की क्या सेवा करनी है। यही तो राम की सच्ची पूजा होगी कि हम राम के परिवार की तरह अपने परिवारों में रहें।